नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 6 चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है। ड्रा ए रफ डायग्राम, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो एक हम इतना काम पहले कर लेते हैं, एक हम क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल बोला जा रहा मतलब चार साइड, जिसकी फोर साइड हो। ये फोर साइड हमने ड्रा कर लिया। अब इसके नाम देना पी क्यू आर एस, नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। एक साइड से देना नाम शुरू करेंगे, चाहे क्लॉक वाइज दो और चाहे एंटी क्लॉक वाइज। अब बोला जाता है ड्रा इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल ड्रा करो। तो डायगोनल का मतलब होता है एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में लाइन को मिलाना। ऐसे ये एक डायगोनल हो गया और एक डायगोनल इधर से इधर को हो गया, ये दो डायगोनल हो गए। नेम देम, इनके नाम दे दीजिए। तो नाम भी दे दीजिए, एक का नाम हो जाएगा पी आर, ये लाइन है इसलिए लाइन सेगमेंट है इसलिए हमने लाइन सेगमेंट का सिंबल दे दिया पी आर। और एक क्या है, चलिए नाम नहीं देंगे, एक का नाम पी आर है और एक का नाम है पी आर और एक है एस क्यू या क्यू एस, क्यू एस। ये हमने दोनों को नाम दे दिए। अब पूछा जा रहा नेम देम तो हो गए। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल, जो डायगोनल का मीटिंग पॉइंट है। मीटिंग पॉइंट कहाँ है, ये दोनों आपस में जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल। इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर मतलब अंदर है, इंटीरियर मतलब अंदर है या एक्सटीरियर बाहर है। ये जो मीटिंग पॉइंट है ये किसके, आप द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब जो फोर साइड ये आपका फिगर बना है, ये मीटिंग पॉइंट ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर साइड में है या बाहर साइड में, ये चीज आपको बतानी है। तो बस आप बता दीजिए जो चीज आप देख रहे हैं। तो ये तो इंटीरियर में है तो आप इंटीरियर में इसको लिख दीजिए। यहाँ पर सोल्यूशन या आंसर लिख देते हैं। आंसर द डायगोनल डायगोनल्स, दो है डायगोनल्स हो जाएगा, विल मीट इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। ऑफ द क्वाड्रिलेटर। अब आप समझ गए हैं, ये आपको एक लाइन लिख देना है कि द डायगोनल विल मीट इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। मतलब जो डायगोनल के बारे में पूछा जा रहा कि अंदर है या बाहर, आपने बता दिया कि इंटीरियर में है, मतलब अंदर साइड में है मीटिंग पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में है ड्रा ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन, और इसको बताना है। तो हम पहले ड्रा एक रफ स्केच बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का, ये जिसकी चार साइडें हैं। ये फोर साइड का बना लिया, इनके नाम दे दो के एल एम एन, के एल एम और एन। क्या क्या शब्द आ रहे हैं इसमें, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल। तो पहले इनको हम जान लेते हैं कि अपोजिट साइड क्या होता है और एडजेसेंट साइड या एंगल क्या होता है। अपोजिट साइड इसको बोलते हैं, अगर मान लीजिए हम लाइन इसकी बात करें या साइड, साइड एनएम की बात करें, किसकी, साइड एनएम मतलब ये वाली साइड की, इसकी अपोजिट साइड ये वाली हो जाएगी के एल। अच्छा, अगर हम साइड एम एल की बात करेंगे तो इसका अपोजिट साइड इधर सीध में इधर हो जाएगा, ये इसका अपोजिट इधर और इस साइड का अपोजिट साइड इधर। समझ गए होंगे आप। अच्छा, अगर इन लाइनों की बात की जाए तो इसका अपोजिट साइड, इस लाइन का अपोजिट साइड ये और इसका अपोजिट साइड ये। तो अब आप साइड समझ गए होंगे। अब एंगल की बारे में बात करते हैं, अपोजिट साइड। अब अपोजिट एंगल बता देते हैं क्या होता है। तो जो डायगोनल ऐसे मीट कराते हैं ना, तो देखिए इसका एंगल एल का अपोजिट एंगल एन,
या के का अपोजिट एंगल एम, ये वाला मतलब ऐसे में ऐसे होगा, ये अपोजिट कहलाते हैं एक दूसरे के। आ गया समझ में? जैसे डायगोनल ड्रा होते हैं ऐसे ये अपोजिट एंगल कहलाते हैं। और देख लेते हैं क्या क्या बोला जा रहा। और शब्द आ रहा है यहाँ पर एडजेसेंट। क्या आ रहा? एडजेसेंट। एडजेसेंट माने साथ वाला। तो अगर बात करें एडजेसेंट साइड का, तो अगर इस साइड के एडजेसेंट में कौन है, इसके साथ में ये वाली भी साइड है और इस साइड के साथ में ये वाली भी साइड है। किसी को भी बता सकते हो दोनों में से जो आपको लगे। उसी के साथ साथ में एडजेसेंट मतलब साथ साथ में। हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे तो और पता चल जाएगा। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होगा अगर हम एंगल के पास हैं, इस जगह पर, सॉरी ये मिट गया, अगर हम किस जगह पर हैं, के पास है ना, तो के का एडजेसेंट क्या होगा बता दीजिए। के तो हमारा एंगल इस जगह पर है, इसका एडजेसेंट एंगल इधर भी होगा और इसका एडजेसेंट इधर भी होगा। मतलब ये दोनों अगल बगल है, जो भी अगल बगल। ये एंगल एल की बात करेंगे तो इसके बगल में के है और इसके बगल में, अगर राइट हैंड साइड देखोगे तो एम है, लेफ्ट हैंड साइड में के है। इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो अब ये जितना हमने बताना तो बता लिया, अब एक्सरसाइज कराएंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं एडजेसेंट साइड। टू पेयर्स ऑफ, सॉरी अपोजिट साइड पहले लेंगे, यहां से शुरू करेंगे अपोजिट साइड। ए पार्ट यहां से, चलिए इधर से कर लेते हैं अभी। ए में टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड अगर इसकी बात करें, एन के, किसी को भी आप लिख सकते हो पहले, ये नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं उसी को लिखो। एन के लिख लेते हैं, चलो एन के। साइड की बात हो रही इसलिए ये हम लाइन लगा देंगे ऊपर। एन के का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखो इस लाइन का एम एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम और एल। इसका अपोजिट ये वाली लाइन हो जाएगी। और एंड इसका के एल, के एल का अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा एन एम। तो आपने देख लिया टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होती है। ये एक पेयर ये हो गई और एक पेयर ये हो गया। अब आप समझ चुके हैं। बी नंबर में चलेंगे आप। बी नंबर में टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल आपको मैं इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। अपोजिट एंगल, अगर इसकी अपोजिट बात करें, एल का अपोजिट एन होगा, एंगल एल। इसका अपोजिट हो जाएगा एंगल एन, एंगल एन। ये एंगल का सिंबल है, एन है। एंड एंगल के, एंगल के मतलब ये वाला एंगल की बात हो रही, एंगल के, इसका अपोजिट हो जाएगा एंगल एम। इसका अपोजिट देखो, इसका सीधा अपोजिट में कौन है? एंगल एम। तो एंगल एम हो जाएगा। बस दो पेयर बोला गया था, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। ओके। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड अब हमको दो, किसमें? सी नंबर में अभी हमने एडजेसेंट साइड दो पेयर बताने हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, रफ वर्क। अब आप दो दो पेयर आप कुछ भी बता सकते हो। ए बी, यहां पर मैं सी राइट कर रहा हूं। सी पार्ट टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब अगर हम इस साइड को लेंगे, इस साइड को, इसके साइड में इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, एक पेयर हो जाएगा। जिसको मर्जी आए एक को आप लिख लेना। तो एक पेयर एडजेसेंट साइड के एल लिख लेता हूं मैं, के एल। अच्छा, के एल क्या चीज है? एक लाइन, लाइन सेगमेंट है, लाइन है ना। तो यहां पर हम लाइन डाल देंगे के एल। अच्छा, के एल हो गया। और इसके बाद क्या आएगा? इसके साथ में चाहे आप एल एम को लिखो और चाहे के एन को लिखो, दोनों एक ही चीज है। हम एक इसको लिख लेते हैं एल एम कामा एल एम।
इसका मतलब एक पेयर हमारा हो गया, ये वाला पेयर का मतलब जोड़ा। अब किसी को भी आप एक और लिख लो, एक और एंड एक पेयर और लिख लेते हैं एल एम। अगर हम इस लाइन की बात करें कि एल एम, और ये लाइन ऊपर लगा दिया एल एम। अच्छा, एल एम के साथ में आप चाहे के एल को लिखो और चाहे एम एन को। मान लो अगर ये वाली आपकी लाइन है, इस लाइन को एल एम आपने दिखाया, इसके साथ में कौन कौन सी लाइन है? इसके साथ में ए भी है, ए भी है, जिसको मर्जी आप एक लिख लो। तो यहाँ पर एल एम के साथ में आप एम एन को लिख लेते हैं, चलो एम एन, और ये लाइन है इसलिए लाइन ड्रा कर दिया। तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। आ गया समझ में? दो पेयर आपको बोला गया था, टू पेयर आप एडजेसेंट साइड। अब डी पार्ट में बोला जा रहा है, डी पार्ट में डी पार्ट में टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का भी मतलब वही होता है जो एडजेसेंट साइड का। एडजेसेंट मतलब जो एकदम साथ साथ में हो। तो अगर हम एक पेयर मान लो इसको लिख लिए कि के और एल, सॉरी हम मिट गया लाइन, ये लाइन मिट गया था, इसलिए अब हम लिखेंगे टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल आप किसी को भी लिख सकते हो, जिसको मर्जी। जैसे मान लो यहाँ के का एडजेसेंट कौन है? यल है। या तो के का एडजेसेंट कौन है? एन है। ये दोनों ही इसके एडजेसेंट में है, किसी एक को लिख लो। यहाँ पर एक हो गया के, कलर चेंज कर देते हैं, एक हो गया आपका के, ओके के, इसका एडजेसेंट में लिख देते हैं। एंगल की बात हो रही है, यहां पर हम एंगल, एंगल कौन सा? के लिख दिया। चलो एंगल नहीं लगाया, एंगल लगा देता हूं इसमें, एंगल के, मतलब इसकी बात हो गई। अब इसके साथ में कौन है? एंगल ए, कामा एंगल एल, ओके। एक पेयर ये वाला हो गया, एक पेयर। अब और एक पेयर और हमें लिखना है, तो किसी को भी आप लिख सकते हो, जो मर्जी। इसमें कई सारे पेयर आपके बनेंगे। एल, एंगल एल ले लेते हैं, या तो एंगल एम ले लो। चलो एंगल एम, कामा इसका एडजेसेंट में एंगल एल भी है, और इसके एडजेसेंट में एंगल एन भी है। मतलब दोनों अगल बगल कौन कौन है, किसी को भी आप लिख सकते हो। तो एंगल एम और एंगल एन, एंगल एन, ये हमने इसमें डी पार्ट तक हमने कंप्लीट पूरा कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सवाल कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस एक आपका क्लास वर्क रहेगा ऐसे। यूज स्ट्रिप एंड फास्टनर्स टू मेक ए ट्राई एंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। आपको कुछ स्ट्रिप्स लेने हैं, स्ट्रिप्स और फास्टनर, टू मेक ए ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल जिसकी 3 साइड होती है, और एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो लाइक ये ऐसे देखिए, ट्राइंगल हमने स्ट्रिप लेकर, स्ट्रिप मतलब चाहे कुछ भी आप लकड़ी या स्ट्रिप जो भी आप समझें उसको लेकर आप एक ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे, ऐसे ऐसे, या कोई हार्ड चीज लेकर ऐसे ट्राइंगल आप बना लेंगे। अच्छा, इसको आपको कागज में नहीं बनाना है, इसको ग्राउंड वर्क में आपको जजमेंट करना है। या तो आप एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ले लें, क्वाड्रिलेटरल में जिसकी 4 साइड हो, ऐसे आपको बनाना है। फास्टर टू मेक ए ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, आपने ट्राइंगल भी बना लिया और क्वाड्रिलेटरल भी। सेकंड नंबर में आपको आएगा कि ट्राई टू पुश इनवर्ड, ट्राई टू पुश इनवर्ड एट एनी वन वर्टेक्स। इसका मतलब हो गया ट्राई टू पुश,
इसको किसको, वर्टेक्स को। वर्टेक्स मतलब ये जो आपके कोना है, कोना, कॉर्नर, इन कॉर्नर को क्या करो, ट्राई टू पुश, मतलब दबाने की कोशिश करो, ऐसे दबाने की कोशिश करो, ट्राई टू पुश इनवर्ड एट एनी वन वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स को, ऑफ द ट्राइंगल, ऑफ द ट्राइंगल, किसका, ट्राइंगल का, डू द सेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और सेम आप वही कार्रवाई क्वाड्रिलेटरल में भी करो, मतलब इसमें भी करो। किसमें, आपको, आप जो भी आप घर में रहते हो, जहां भी रहते हो, आपको कागज में काम नहीं करना है ना, आपको स्ट्रिप्स लेने हैं और उसके ट्राइंगल बना के उसके वर्टेक्स को दबाना है, और या तो क्वाड्रिलेटरल जिसकी फोर साइड है उसको भी लेकर आपको इनके वर्टेक्सेस को दबाव देना है। दबाव देखोगे तो उसमें देखोगे, इज इट द ट्राइंगल डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्टेड मतलब क्या, कोई बदलाव हुआ, ऐसा हुआ जब आप दबाव दे रहे तो कुछ बदलाव आया। इज द क्वाड्रिलेटरल डिस्टोर्टेड मतलब इसमें क्वाड्रिलेटरल में कोई बदलाव हुआ क्या, कुछ चेंजेस आए, कुछ चेंजेस आए तो बताना है। इज द ट्राइंगल रिगिड, रिगिड मतलब मजबूत है, ट्राइंगल क्या है, अगर आप देखेंगे तो क्वाड्रिलेटरल से ज्यादा यहाँ पर रिगिड, रिगिड मतलब ज्यादा ताकतवर होना, मजबूत होना, एक कौन है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल क्या है, ज्यादा मजबूत है, इज द ट्राइंगल रिगिड। वाई इज द दैट द स्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक टावर मेक श्योर टू ट्रेंगुलर शेप एंड नॉट क्वाड्रिलेटरल। यही चीज ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि देखो ट्राइंगल भी बना, इसके भी वर्टेक्स को आप दबाव देंगे, ये ज्यादा मजबूती झेल लेगा, ज्यादा मजबूती इसमें रहती है, किसमें, ट्राइंगल में, क्वाड्रिलेटरल की अपेक्षा। अगर इसके भी वर्टेक्स को दबाव दोगे तो ये उथल पुथल हो जाएगा, लेकिन ट्राइंगल का दबाव ज्यादा रहता है। यही बोला जाता है इज द ट्राइंगल रिगिड मतलब ज्यादा मजबूती रहती है। वाई, वाई क्यों, इज इट दैट स्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक टावर, आपने बड़े बड़े इलेक्ट्रिक टावर को, इलेक्ट्रिक पोल को देखे होंगे, जो बिजली के तार होते हैं, बड़े बड़े टावर बनते हैं, उसमें जो टावर बनाए जाते हैं ना, तो मेक यूज ऑफ ट्रेंगुलर शेप, और ट्रेंगुलर शेप के होते हैं, इस लाइक ऐसे मान लीजिए, ऐसे ऐसे यहाँ पर बना लिए, ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको ट्रेंगुलर शेप दे दिया जाता है, ऐसे इस तरीके से आपको ऐसे टावर को स्ट्रक्चर किया जाता है आगे तक, ऐसे इस तरीके से इसमें क्या दिया जाता है, ऐसे ऐसे ट्रेंगुलर शेप डाला जाता है। देखिए ट्रेंगुलर ट्रेंगुलर बना के आपका इलेक्ट्रिक टावर बनाए जाते हैं, जो बड़े बड़े टावर रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक के, बिजली के खंभे बड़े बड़े, जो बहुत बड़े बड़े हाई वोल्टेज लाइनें जाती हैं। तो मेक यूज टू ट्रेंगुलर शेप एंड नॉट क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक टावर एंड मेक यूज टू ट्रेंगुलर शेप एंड नॉट क्वाड्रिलेटरल। अच्छा यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा मजबूती किसमें रहती है, यही बताया गया, तो ट्रेंगुलर में रहती है, किसमें, ट्रेंगुलर में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक टावर मजबूती चाहिए उनको, तो एक ट्रेंगुलर शेप ही बनाए जाते हैं। ठीक, बस यहाँ पर हमारा ये आपको कुछ नहीं करना था, ये जस्ट आपको क्लास वर्क करना था, इसको कुछ सोल्यूशन नहीं करना था। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और हमारे वीडियो को अगर पसंद आता तो लाइक भी करते जाएं आप लोग। धन्यवाद दोस्तों।